कहना चाहता हूं कि बाद में पछताना न पड़े, इसलिए पूरे वीडियो को पूरे मनोयोग से देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार प्रश्न इन्हीं में से आएंगे। दोस्तों नमस्कार। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग छत्तीसगढ़ के भूगोल का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। CGPSC 2022 के लिए यह वीडियो सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमने शामिल किए हैं विगत में आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक बार फिर दूसरे पार्ट में मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न है, ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उपविभाग है? ए दुर्ग रायपुर मैदान, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी कोरबा का मैदान और डी सरगुजा का मैदान। उत्तर आने वाला है 2 सेकंड बाद। इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वह देख लें, उसके बाद यह पार्ट देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उत्तर है दुर्ग रायपुर का मैदान। ट्रांस महानदी मैदान दुर्ग रायपुर मैदान का एक उपविभाग है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? ए पेंड्रा लोरबी का पठार, बी दुर्ग का पठार, सी धमतरी महासमुंद पठार, डी बस्तर का पठार। उत्तर है बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार है। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? या दूसरे शब्दों में कहें तो छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? प्रश्नों को सही तरीके से समझिए उत्तर देने से पहले। ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। सही उत्तर मिलान करें उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपके पास जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से आपको चयन करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इन प्रदेशों में सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगी हुई है? सीधा प्रश्न यह बनता है। उत्तर है उड़ीसा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? CGPSC 2016 का यह प्रश्न अब भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। विकल्प रही ए मैन पाट, बी समरी पाट, सी जारंग पाट, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है, लेकिन पहले सोच तो लें आप, मैं बताने वाला हूं। उत्तर है मैन पाट। कितने स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया है जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करें और सीधे वीडियो देखें। छत्तीसगढ़ का भूगोल का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बहुत आसान है। ए 6, बी 7, सी 5 और डी 4। कितने लोग इसका उत्तर देते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने सही उत्तर दिया है। और सही उत्तर है 6। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस पाट पर स्थित है? विकल्प रही ए मैन पाट, 2 जारंग पाट, सी सामरी पाट, डी जसपुर पाट। और उत्तर रहा ये सामरी पाट। प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? ए गड़िया पहाड़, बी कलवारी पहाड़, सी सिहावा पहाड़, डी नंदनी पहाड़। 2 सेकंड में उत्तर मिलने वाला है आपको, तब तक प्रश्न का सही उत्तर खोजिए इन विकल्पों में से। और ये रहा आपके सामने उत्तर, कलवाड़ी का पहाड़। अगला प्रश्न है, दल्ली राजहरा की लौह चट्टानें किस शैल समूह का हिस्सा हैं?
विकल्प रही है ए कड़प्पा चट्टानों में, बी गोंडवाना चट्टानों में, सी धारवाड़ चट्टानों में, डी इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी से बताएं कमेंट्स करके कि कौन हमारे सही उत्तर के साथ पहुंचा था। उत्तर है धारवाड़ चट्टानों में। हमारा 35वां प्रश्न है, मेडलीकोट द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था। विकल्प है ए 1870 ईस्वी में, बी 1871 ईस्वी में, सी 1872 ईस्वी में और डी है 1873 ईस्वी में। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग, हमारा उत्तर रहा 1872 ईस्वी में। प्रश्न 36 है, खारून नदी किस मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ए ट्रांस महानदी मैदान, बी ट्रांस शिवनाथ मैदान, सी महानदी शिवनाथ दोआब मैदान, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। उत्तर रहा ये महानदी शिवनाथ दोआब मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है। पूर्व में पीएससी में पूछा गया प्रश्न। ए प्रतापपुर, बी सीतापुर, सी तखतपुर, डी उदयपुर। पूर्व में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है सी तखतपुर, डी उदयपुर। अगर आपको लोकेशन सही मालूम है तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसका सही उत्तर है ए प्रतापपुर। किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ए रेहंद बेसिन, बी सरगुजा बेसिन, सी कन्हार बेसिन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रेहंद बेसिन। रेहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। एक पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है, हम उत्तर नहीं देने वाले हैं। सिंगरौली में कौन सा अयस्क निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। आसान है, विकल्प है ए 1,45,361 वर्ग किलोमीटर, बी 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, सी 1,25,365 वर्ग किलोमीटर और डी है 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। उत्तर है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 135,191 वर्ग किलोमीटर, 135, 191 ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। महादेव पहाड़ियां किसका भाग हैं। प्रश्न पूछा गया था 2015 CGPSC। ए सतपुड़ा, बी विंध्य, सी पश्चिमी घाट, डी कैमूर। आपको बताना है यह उत्तर केवल 2 सेकंड में। और अब यह रहा उत्तर, सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का भाग हैं। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल। अगर आपने यह कविता पढ़ी है तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल। यह रचना किसकी है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है। ए दंडकारंड का पठार, बी छत्तीसगढ़ का मैदान, सी सतपुड़ा की श्रेणी, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर 2 सेकंड में आने वाला है, तब तक विचार कर लीजिए। सही उत्तर सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये रहे विकल्प। ए जारंग पाठ, बी पेंड्रा पाठ, सी मैन पाठ, डी जमीर पाठ। दोस्तों 2 सेकंड में आपके समक्ष आएगा उत्तर, लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे अगर आप CGPSC के प्रश्न पत्र या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करें तो प्रश्न को बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ें ताकि सही उत्तर पर पहुंच पाएं। कई बार हम उतावलेपन में गलती कर जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें और हमारे वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो यही रहता है कि आप कम से कम त्रुटि करें और जो विषय या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वह आपको आसानी से समझ में आए। उत्तर है पेंड्रा पाठ। छत्तीसगढ़ के भूगोल का अगला प्रश्न आता है, सिंगरौली बेसिन कहा जाता है या किसे कहा जाता है।
CGPSC में पूछा गया है प्रश्न। 4 विकल्प जो दिए गए थे वो ये हैं: सरगुजा बेसिन, बी कोरबा बेसिन, डी कन्हार बेसिन और डी रिहंद बेसिन। सही उत्तर आपके समक्ष है रिहंद बेसिन, यानी सिंगरौली बेसिन को ही रिहंद बेसिन भी कहा जाता है। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प हैं: दंतेवाड़ा, बी सरगुजा, सी रायपुर और डी है बस्तर। सही उत्तर है सरगुजा। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में पड़ता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं आपके मुताबिक उपयोगी वीडियो। इस पर्टिकुलर भूगोल के वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइका सिस्ट, नीस व कांग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है? विकल्प है: ए कुड़प्पा, बी धारवाड़, सी गोंडवाना, डी आर्कियन। उत्तर है आर्कियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, या दूसरे शब्दों में कहें कहां पर स्थित है? विकल्प रही ये उत्तरी पठार में, दक्षिणी पठार में, पश्चिमी पठार में, पूर्वी पठार में। सही उत्तर है पूर्वी पठार में। याद रखें, ये प्रश्न बड़े आसान लगते हैं, लेकिन इनको हल करने में सावधानी की भी जरूरत होती है। हम वीडियो छत्तीसगढ़ के भूगोल पर ऐसा वीडियो लाएंगे जो आप आसानी से समझ पाएं। छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी करने वालों के लिए हम विभिन्न वीडियो लगातार अपलोड करेंगे, तो बने रहें। LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। छत्तीसगढ़ के किस भाग से कर्क रेखा गुजरती है? विकल्प रहिए: ए ऊपरी भाग से, बी निचले भाग से, सी मध्य भाग से, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर, और उत्तर आपके पास आ चुका होगा। मिलान करें ऊपरी भाग से, यानी कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से, ऊपरी भाग यानी उत्तरी भाग से ही कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्नों को ऐसे ही फेरबदल करके प्रश्न पत्र में डाल दिया जाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ए करेला के समान, बी मछली के समान, सी समुद्री घोड़े के समान, डी डॉल्फिन के समान। उत्तर के लिए आपको जाना होगा छत्तीसगढ़ के मैप पर, तो अपना ध्यान केंद्रित करिए छत्तीसगढ़ के मैप पर और बताइए इसका उत्तर। 2 सेकंड पूरे हो गए हैं, इसलिए हम उत्तर देने वाले हैं सी समुद्री घोड़ा, यानी छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। प्रश्न 49, छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? ए बिलासपुर मैदान, बी रायगढ़ मैदान, सी हसदो मांड का मैदान, डी कोरबा मैदान। 2 सेकंड में उत्तर, और यह रहा उत्तर, रायगढ़ का मैदान, रायगढ़ मैदान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? इन विकल्पों में से आपको बताना है। ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आसान प्रश्न के उत्तर पर आप पहुंच गए होंगे। उत्तर है बिहार। तो दोस्तों, यह था हमारा दूसरा पार्ट छत्तीसगढ़ का भूगोल। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आपको देना है जवाब नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स में। प्रश्न है, किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संजारी तथा राजनांदगांव जिले में व्याप्त हैं? ए पूर्व कैब्रियन सेल समूह, बी गोंडवाना सेल समूह, सी पुराण संघ, डी धारवाड़ सेल समूह। सही उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में जाकर देना है। हम इस प्रश्न को तीसरे भाग में शामिल करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल पर हमारा तीसरा पार्ट अवश्य देखिए, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। इन पार्ट्स में हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल के प्रमुख प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, शामिल किया है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आए भी हैं
और आने की पूरी संभावना भी है। जुड़े रहें लगातार लर्न विद फन क्लासेस के डॉक्टर संजय कुमार गुप्त से। हमने छत्तीसगढ़ पर कई वीडियो अपलोड किए हैं, लिंक हम दे रहे हैं आपको। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, वह वीडियो आपके लिए उपयोगी तो होंगे ही। मैं डॉक्टर संजय कुमार गुप्त फिर मिलूंगा आपसे तीसरे पार्ट में या अन्य वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।